औला की जनता जब मुझे विधायक बनाकर भेजेगी, सबसे पहले हमारी औला तहसील के अंदर रोडवेज स्टैंड नहीं है। रात्रि काल होने पर औला से जाने के लिए कोई साधन नहीं है। रोडवेज स्टैंड बनवाने का काम करेंगे, कन्या डिग्री कॉलेज बनवाने का काम करेंगे, पैरामेडिकल कॉलेज खुलवाने का काम करेंगे। हम डॉक्टर हैं पेशे से। औले के अंदर ड्रग फैक्ट्री, अपने ज़िले में कोई ड्रग फैक्ट्री नहीं है, ड्रग फैक्ट्री भी डलवाने का काम करेंगे। छोटे छोटे कार चोरी के सेंटर, जो कि हमारी बहनें जो कार चोरी करना जानती हैं, उन बहनों के लिए 500 से 1000 रुपये का रोजगार मिल सके। और चौमुखी विकास होगा। ज़मीनी हकीकत जब आप निकाल के देखेंगे तो व्यापारी से लेकर के एक चाट पकौड़ी से लेकर के कितना बड़ा लॉकडाउन कोरोना इस सरकार ने लगाया। इतनी बड़ी लॉकडाउन लगाने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हर बीमारी का इलाज दवाई से संभव है। क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, उस भगवान ने हर बीमारी की दवा बना करके भेजी है। कोरोना के काल में स्कूलों को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया जाता, डॉक्टरों की सैलरी बढ़ा दी जाती, सब चीज़ कंट्रोल हो जाती। कोरोना काल में लोग घरों में रहना पड़ा और बेचारे कई साथियों की भूख से भी मौत हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका मीडिया लैंड नेटवर्क में और स्वागत है आपका हमारे खास शो उत्तम प्रदेश में। उत्तम प्रदेश वो शो जो एकमात्र प्रत्याशियों की भावनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। प्रत्याशी बताते हैं कि अगर हम विधायक बनते हैं तो हम अपनी विधानसभा के लिए ये कर सकते हैं। आज हमारे साथ इस खास शो में मौजूद हैं डॉक्टर जीराज यादव, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं आंवला विधानसभा 126 से, जिनका चुनाव चिन्ह फुटबॉल है। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका मीडिया लैंड नेटवर्क। धन्यवाद सर। मैंने भूमिका में बता ही दिया, अगर आप विधायक बनते हैं तो आपके वो काम कौन से होंगे सबसे पहले, जिनके लिए आपने सोचा कि हमें भी क्यों ना चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? साथियों, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। हम बताना चाहेंगे पत्रकार साथियों को और 126 विधानसभा औला की सभी नौजवान साथियों को, सभी पिता समान बुजुर्गों को और अपने औला विधानसभाओं की माताओं और बहनों को। देखिए, विधायक बनकर के एक सरकार बनाई जाती है और सरकार बनाने पर ऐसे ऐसे कार्य हम अपने विधानसभाओं में करा सकते हैं जो कि हमारे जनता की हर वर्ग के लिए फ़ायदा मिले। मैंने सन 94 में अलीगंज में हॉस्पिटल खोला था और अपने श्री सदगुरुदेव हॉस्पिटल से अब तक करीब 25 से 30 आवास गरीबों के हमने हॉस्पिटल से बनाए हैं। कई जगह मृतक आश्रित जो हमारी विधवा बहनें थीं, जिनके पति बिजली के करंट से ख़त्म हो गए, हमने वहां जाकर के 50,000 से 1 लाख तक की उनकी मदद की है। और मुझे भरोसा है औला की जनता पर कि इस बार औला की जनता इतिहास बनाएगी, क्योंकि जो निर्दलीय विधायक बनता है उससे डबल निधि भी मिलती है और उसकी बहुत बड़ी पावर होती है। साथियों, औला की जनता बहुत परेशान हो चुकी है नेताओं से, क्योंकि हमारी औला तहसील बरेली की सब तहसीलों में पिछड़ी हुई तहसील है। औला की तहसील पर कोई विकास नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत से विधायक बनाए, मंत्री बनाए, लेकिन जनता को लूटने का काम किया। तो इसलिए औला की जनता जब मुझे विधायक बनाकर भेजेगी, सबसे पहले हमारी औला तहसील के अंदर रोडवेज स्टैंड नहीं है। रात्रि काल होने पर औला से जाने के लिए कोई साधन नहीं है। रोडवेज स्टैंड बनवाने का काम करेंगे, कन्या डिग्री कॉलेज बनवाने का काम करेंगे, पैरामेडिकल कॉलेज खुलवाने का काम करेंगे। हम डॉक्टर हैं पेशे से। औले के अंदर ड्रग फैक्ट्री, अपने ज़िले में कोई ड्रग फैक्ट्री नहीं है, ड्रग फैक्ट्री भी डलवाने का काम करेंगे। छोटे छोटे कार चोरी के सेंटर, जो कि हमारी बहनें जो कार चोरी करना जानती हैं, उन बहनों के लिए 500 से 1000 रुपये का रोजगार मिल सके। और चौमुखी विकास होगा। रोडों की हालत बहुत बुरी है। हमने अपने हॉस्पिटल से भी कई रोड सही कराए हैं। हमारा मेन मकसद रहेगा, जिस कस्बे के हम रहने वाले हैं, हमारे कस्बे के अंदर 10,000 वोट है। हमारे कस्बे के अंदर इतना जाम लग जाता है कि रोड कम चौड़ा होने की वजह से जाम लगता है। अलीगंज का बाईपास हम अपने विधायक निधि से बनवाने का काम करेंगे। गैनी से बाखरगंज को रोड गया है और गैनी से बाखरगंज के लिए गंगा पड़ती है, वहाँ के लिए पुल बनवाने की हमारी बहुत दिनों से इच्छा है। पुल बनवाने का काम कराएंगे। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो हम अपनी औला विधानसभा के लिए देंगे।
किस तरह की आप चुनौती समझते हैं? आपके विरोधी लगातार कहते रहे हैं कि मौजूदा विधायक हैं, वो लगातार अच्छे कामों का दावा कर रहे हैं जनता के बीच जाकर। साथियों, हर नेता अपनी तारीफ करता है, लेकिन हमारी तारीफ हमें अपने मुंह से करना नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने जो किया है 2 साल के अंदर 100 बेटियों की शादी करा करके बहुत सी जगह ऐसे कार्य किए हैं, जनता को सब पता है कौन कितना झूठ बोल रहा है। नेता अब चुनाव के समय आकर के बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। जो नेता दोनों मैदान में है मेरे सामने, दोनों का रिकॉर्ड जनता को पता है। एक विधायक हमारे ऐसे हैं जो पहले हाथी के चुनाव से जीत गए थे और उसके बाद हाथी वालों को भी हमारी बहन जी को धोखा दे गए थे। उसके बाद बिलसी चले गए। बिलसी की जनता ने जब वहाँ से लताड़ा, वहाँ भी उनका विकास जीरो रहा। फिर आकर के उन्होंने साइकिल का निशान पकड़ लिया है और मैंने इसलिए चुनाव लड़ने की ठानी है क्योंकि औला की जनता की जन भावनाओं को देख करके ही मैंने चुनाव मैदान में उतरा हूँ। मुझे भरोसा है औला की जनता पर कि इन दोनों प्रत्याशियों को हराने का काम करेगी और मुझे भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी। आपको क्या लगता है, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, अगर आप विधायक बनते हैं 10 मार्च के बाद किसी भी तरह की परिस्थिति बनती है कि आपको किसी पार्टी में शामिल होने की आवश्यकता पड़े, उसका सहयोग करने की आवश्यकता पड़े, तो आपकी कौन सी पार्टी पहली पसंद है? साथियों, ये सवाल हम बाद में बताएंगे। ऐसा लग रहा है कि जो सरकार इस समय मौजूद है उस सरकार से भी जनता त्राय त्राय है। किसान साथी परेशान है, किसान साथी गौ माताओं से परेशान है, रात को रखाना पड़ती हैं फसलें। सरकार, मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश भैया की आ सकती है और माननीय अखिलेश भैया से ही मैं 92 से समाजवादी से जुड़ा हूँ। समाजवादी मेरी विचारधारा है, क्योंकि असली समाजवादी विचारधारा डॉक्टर की होती है और निर्दलीय यहाँ से जीत करके हम अपने माननीय अखिलेश भैया के पास पहुँचने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी की ही सरकार बनने जा रही है। एक तरफ भाजपा लगातार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास किया है और आप कह रहे हैं जनता त्रस्त है, त्राहिमाम। साथियों, मैंने फिर आपसे कहा था कि हर नेता अपनी तारीफ करता है, लेकिन आप पटल पे जाके देखिए, जो बीजेपी के वोटर हैं, जो बहुत कट्टर सपोर्टर होते हैं, वो ही लोग उस पार्टी की तारीफ करते होंगे। ज़मीनी हकीकत जब आप निकाल के देखेंगे तो व्यापारी से लेकर के एक चाट पकौड़ी से लेकर के कितना बड़ा लॉकडाउन कोरोना इस सरकार ने लगाया। इतनी बड़ी लॉकडाउन लगाने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हर बीमारी का इलाज दवाई से संभव है। क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, उस भगवान ने हर बीमारी की दवा बना करके भेजी है। कोरोना के काल में स्कूलों को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया जाता, डॉक्टरों की सैलरी बढ़ा दी जाती, सब चीज़ कंट्रोल हो जाती। कोरोना काल में लोग घरों में रहना पड़ा और बेचारे कई साथियों की भूख से भी मौत हुई। सरकार नाकाम रही कोरोना में, इसलिए उन्होंने लॉकडाउन लगाया, इलाज की सुविधा देने में। इलाज की सुविधा दी। क्या आपने ऐसा सोचा और क्या आपको लगता है कि एक बीएसपी है, सपा है, बसपा है, तो आप इस समय कहाँ खड़े हैं? साथियों, इस समय जो हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इस समय हम सभी जनता के प्रिय हैं। इस बार हमारी औला की जनता ना साइकिल को बटन दबाएगी, ना फूल का बटन दबाएगी। इस बार हमारी औला की जनता हमें फुटबॉल का बटन दबा करके भारी बहुमत से जिताएगी। और रही बात सरकार की, अगर जो कोई भी सरकार बनती है तो हर सरकार के पास विधायकों की अगर कमी पड़ गई तो उस समय पे जो सरकार बनेगी हमारी औला की जनता के हाथ जोड़ने का काम करेगी। उस समय पर हम उस सरकार से यही मांग करेंगे कि कोई भी सरकार मुझे 100 करोड़ों में खरीद नहीं सकती। उस समय मेरी एक ही मांग रहेगी कि मुझे औला की जनता का विकास चाहिए। आपने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी की सरकार बनने जा रही है, कुछ पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी 250 प्लस। साथियों, आप पत्रकार साथी हैं, इस समय पे हमें ना बीजेपी सरकार से मतलब है, और जब हमें समाजवादी ने टिकट नहीं दिया तो हम एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं अपने औला वालों के लिए, और विधायक को हक होता है अपनी निधि लगाने का। विधायक निर्दलीय सही या पार्टी का सही, जो उसे निधि मिलती है वो हम पूरी निधि औला पे खर्च करने का काम करेंगे। औला का चौमुखी विकास करेंगे और जो हमारे अस्पताल से पैदा होता है, जो हमने सेवाएं दी हैं अस्पताल से, हर गरीब बेटी की, किसी भी बिरादरी की हो,
11,000 से 21,000 रुपये दे करके उसकी शादी कराने का काम करेंगे। प्रियंका गांधी जी एक नई किस्म की राजनीति लेकर मैदान में उतरी हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका? साथियों, प्रियंका गांधी ने जो मिशन छेड़ा है, हमारी बहन है, एक अच्छे परिवार से हैं। कांग्रेस पार्टी भी एक सेकुलर पार्टी है। आने वाले समय में जो उन्होंने मिशन छेड़ा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़कियों को भी हमारी बहनों को बराबर का हक है। और कुछ समय के बाद आने वाले समय में कांग्रेस में भी जान पड़ेगी, यूपी में। यूपी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।